हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। समझेंगे कि बर्ड किसी टहनी के ऊपर किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से उसके जो लेग मसल्स हैं वो इस काम में उसकी मदद करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म के बारे में। पर्चिंग मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पर्च का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी पेड़ की बात करें तो पेड़ के अंदर बहुत सारी टहनियां होती हैं। ठीक है, और इन टहनियों को ही हम क्या बोलते हैं, पर्च बोलते हैं या इनको ब्रांच बोलते हैं हम। ठीक है, तो पर्च का मतलब ब्रांच या टहनी से होता है। ठीक है, यानी अगर मैं पर्च बोल रहा हूं इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पेड़ की शाखा या उसकी टहनी या उसके ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या होता है, बर्ड्स जब किसी शाखा या किसी टहनी के ऊपर आके बैठता है तो उसके जो टोज होते हैं, जो उसके लेग्स के अंदर जो फिंगर्स होते हैं, वो उस टहनी को इस तरीके से आके ग्रैस्प करते हैं। तो आज के हमें लेक्चर में समझना है कि वो जो ग्रैस्पिंग मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से मसल्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में हमें आज के लेक्चर में डिटेल करना है। ठीक है, तो चलिए फिर वन बाय वन करके सारी चीजों को डिटेल करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पर्चिंग मैकेनिज्म है बर्ड के अंदर वो इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है कि वो बर्ड अगर सो भी रहा हो तो भी वो टहनी से गिरता नहीं है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में मेनली सिर्फ दो ही मसल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। एक मसल को हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल और दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंशन मसल। ठीक है, अब ये फ्लेक्सर और एक्सटेंशन ये दोनों मसल मिलके क्या करेंगे, पूरा का पूरा पर्चिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं या पूरा पर्चिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई है एक बार इसको पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन उसके बाद पूरे प्रोसेस को अच्छे से डिटेल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो पर्चिंग मैकेनिज्म है वो एक टाइप का ऑटोमेटिक ग्रास्पिंग सिस्टम है। यानी बर्ड्स क्या है, जैसे टहनी पे बैठेगा ऑटोमेटिकली वो क्या है कि उसको ग्रास्प कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी बर्ड किसी टहनी या किसी पर्च के ऊपर बैठता है तो उसके जो फिंगर्स होते हैं, जो टॉज होते हैं, वो डायरेक्टली अपने आप ही टाइटन हो जाते हैं, यानी टाइट हो जाते हैं। और टाइट होने के बाद उस ब्रांच को अच्छे से जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए उस बर्ड के अंदर जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है, जो मसल्स का अरेंजमेंट है, वो बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। यानी मसल्स और जो टेंडेंस का जो अरेंजमेंट है, वो मसल और टेंडेंस बेसिकली क्या करता है, पर्चिंग में हेल्प करता है। कैसे करता है अभी हम समझेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पर्चिंग की बात करें, पर्चिंग के लिए यहां पर दो मेन मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक को बोलते हैं फ्लेक्सर मसल और दूसरे को बोलते हैं हम एक्सटेंशन मसल। फ्लेक्सर मसल का काम होता है कि जैसे ही बर्ड किसी टहनी के ऊपर या शाखा के ऊपर बैठता है वो तुरंत उसको इस तरीके से टाइट करने का काम करता है, उसको ग्रेस्प करने का काम करता है। तो ध्यान रखना है कि अभी हम यहां पर जितनी बार भी पढ़ेंगे और अगर टाइटनिंग प्रोसेस या ग्रेस्पिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मसल होगा, फ्लेक्सर मसल होगा। तो फ्लेक्सर मसल का काम कुछ इस तरीके का होता है कि वो इस तरीके से टाइट करता है उसके टोज को। ठीक है, एक्सटेंशन मसल का काम क्या करता है, उसको वो खोलने में रिस्पॉन्सिबल करता है, इसको ओपन करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये ग्रेस्पिंग में होगा, ये ग्रेस्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है पर्चिंग का बहुत ही ज्यादा सिक्योर है स्लीपिंग के पर्पस से। यानी अगर बर्ड सो भी रहा है उस कंडीशन में भी वो टहनी से या पेड़ की उस पर्च से या उस ब्रांच से नीचे नहीं गिरता। ये चीज आपको याद रखना है। और इसके लिए उसका जो लेग का स्ट्रक्चर है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि लेग्स के अंदर बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं और यही मसल्स क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे पर्चिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, देन उसके बाद जाके पीपीटी की मदद से सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर जो मसल्स हैं, मसल्स की बात करें तो दो टाइप के मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है आपका फ्लेक्सर, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सटेंशन।
नाम आपको याद रखना है क्योंकि नाम ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक मसल हो गया फ्लेक्सर मसल और दूसरा हो गया एक्सटेंशन मसल। अब जनरली आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा बोन स्ट्रक्चर है उसके लेग का, ठीक है। ये जो इसके हिंड लिम्स है, हिंड लिम्स का ये स्ट्रक्चर है जहां पर ये फीमर बोन दिख रहा है। फीमर के जस्ट नीचे वाला जो बोन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला बोन है और इसके जस्ट एक नीचे वाला है, नीचे वाले बोन को हम बोलते हैं टार्सो मेटाटार्सस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टार्सो मेटाटार्सस, और ऊपर वाला होगा टीबियो टार्सस, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा, टीबियो टार्सस, और नीचे वाला है टार्सो मेटाटार्सस, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो याद रखनी है वो मसल्स याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेक्सर मसल, ठीक है। फ्लेक्सर मसल का काम क्या होगा, ये ग्रैस्पिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ध्यान रखना है कि टोटल 8 फ्लेक्सर मसल्स होते हैं और ये जो 8 फ्लेक्सर मसल्स हैं वो इन टोज को सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। इस 8 फ्लेक्सर मसल में से जो 6 फ्लेक्सर मसल्स होते हैं वो आगे के, क्योंकि टोटल बर्ड के जो अगर हम बात करें ये जो पंजे होते हैं, पंजों के अंदर टोटल 4 डिजिट्स होते हैं, या बोल सकते हैं 4 फेलेंजेस होते हैं या 4 उंगलियां होती है, ठीक है। तो इन 8 में से क्या होगा, जो 6 हैं वो आगे के 3 को सप्लाई किए जाते हैं और लास्ट का जो बचा हुआ 2 है वो क्या होगा, पीछे की तरफ वाले जो हॉलेक्स है उसको सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो फ्लेक्सर के टोटल 8 मसल्स होंगे जिसमें से 6 को सप्लाई किया जाएगा एंटीरियर फेलेंजिस को, ठीक है, और लास्ट का जो 2 है उसको हॉलिक्स को सप्लाई किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जितना भी पूरा का पूरा ये जो फ्लेक्सर मसल है वो एज अ सिंगल यूनिट की तरह वर्क करता है, यानी जब भी वो किसी भी टहनी के ऊपर बैठता है तो जब भी ग्रेस्पिंग होता है तो ग्रेस्पिंग के केस में क्या है, उसके सारे मसल्स एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करने के बाद वो इस तरीके से उसको जकड़ लेते हैं या उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो फ्लेक्सर मसल्स है वो किस तरीके से काम करते हैं ध्यान रखना है। जितने भी फ्लेक्सर मसल होते हैं, ये जो टीबियो टार्सस वाला बोन है आपका यहां पर, ये जो टीबियो टार्सस, ये जो टीबियो टार्सस बोन है, जितने भी फ्लेक्सर मसल होते हैं वो टीबियो टार्सस के पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं और इस पूरे फ्लेक्सर मसल का जो आगे वाला पार्ट है वो नी ज्वाइंट के अंदर इंसर्टेड होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर होता है आपका नी ज्वाइंट, ठीक है। ये क्या है आपका नी ज्वाइंट। तो जितना भी फ्लेक्सर मसल है उसका जो एंटीरियर आगे वाला पोर्शन है वो नी ज्वाइंट के अंदर इंसर्टेड होगा और बाकी जो भी फ्लेक्सर मसल है वो इस बोन के पीछे प्रेजेंट होगा। तो ध्यान रखना है फ्लेक्सर मसल बोन के पीछे प्रेजेंट होता है, यानी जैसे सपोज करो ये बोन है, इसका ये मान लेते हैं आगे एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो फ्लेक्सर मसल होगा पोस्टीरियर साइड पे और जो एक्सटेंशन मसल होता है वो एंटीरियर साइड पे होगा। ध्यान रखना है ये बोन के पीछे कौन सा मसल होगा, फ्लेक्सर मसल, आगे की तरफ कौन सा मसल होगा, एक्सटेंशन मसल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये और इधर इसको ये पाम जो है इसको मान लो ये क्या है, ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है। तो यहां से क्या निकलेगा, सारे के सारे फ्लेक्सर मसल निकलेगा। फ्लेक्सर मसल आगे की तरफ जाएगा, मतलब कि ये यहां पे पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करने के बाद यहां पर ये नी के पास आ जाता है, या जिसको हील बोलते हैं। ये क्या है, यहां पर हील आ जाएगा और हील के पास ये जो हील है एज अ पुली सिस्टम की तरह वर्क करता है। और यहां पर क्या है, जितने भी फ्लेक्सर मसल है जैसे हील के पास आएगा, अब यहां से टेंडन्स निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि टेंडन का काम होता है कि बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करना, ठीक है। तो यहां पर ये जितने भी फ्लेक्सर मसल है, ये जो फ्लेक्सर मसल है, इन फ्लेक्सर मसल्स के साथ होगा क्या, ये सारे फ्लेक्सर मसल्स को बेसिकली इन टोज के साथ कनेक्ट करना है, इस टोज के जो बोन्स है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहां से टेंडन निकलेंगे और ये टेंडन क्या करेंगे, ये जो टोज हैं, जो इसके फिंगर्स हैं, उनके नीचे वाला सरफेस जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस से जाके इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही बर्ड बैठेगा, जैसे हम स्क्वाट के तौर पे ऐसे बैठते हैं, तो बैठने से क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनके कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये ऊपर की तरफ खिंचना स्टार्ट करेगा। ऊपर की तरफ इस तरीके से खिंचाव आएगा। जैसे ही ऊपर की तरफ खिंचाव आएगा तो ये नीचे वाला जो मसल है ये भी ऊपर की तरफ खिंचेंगे और जैसे ही ये ऊपर की तरफ खिंचेंगे ये सारा का सारा जितने भी फेलेंजेस है वो इस तरीके से ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और मुड़ के वो क्या करेंगे, उस टहनी को इस तरीके से ग्रैस्प कर लेंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि जितना भी फ्लेक्सर मसल है वो टीबियो टार्सस बोन के पीछे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर वाला पार्ट नी जॉइंट के अंदर इंसर्टेड होगा, और जैसे ही हील के पास आते हैं वहां से टेंडन निकलना स्टार्ट होगा, और टेंडन निकलने के बाद सारे फ्लेक्सर मसल्स क्या हैं वो इस तरीके से इस टेंडन की मदद से नीचे की तरफ आते हैं, और जितने भी फेलेंजेस है फेलेंजेस के वेंट्रल सरफेस या नीचे वाले सरफेस पे जाके कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही बर्ड किसी टहनी के ऊपर बैठता है तो वैसे ही जैसे ही बैठेगा वैसे यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी ये ज्वाइंट क्या है नीचे की तरफ दबेगा, इसके दबते ही ये सारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन जैसे स्टार्ट होगा वैसे ये मसल्स ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या होगा इस तरीके से सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने से उसके ऊपर जाके आसानी से अटैच हो जाते हैं या उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको उड़ना होता है, ठीक है, जब इसको यहां से उड़ना होगा तो उड़ते समय क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट शैंक बोल रहे हैं इसको, यहां पर जो आगे जो पार्ट होता है ध्यान रखना है, ये जो टीबियो टार्सस है, टीबियो टार्सस के पीछे तो फ्लेक्सर मसल प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके आगे जो मसल होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन मसल। अब ये एक्सटेंशन मसल इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा, और आगे की जगह जाने के बाद ये फिर ट्राइफर्केट हो जाएगा, क्योंकि तीनों मसल्स को सप्लाई करना है, तो इस तरीके से जाके सप्लाई करेगा पूरे के पूरे इन तीनों फेलेंजेस को सप्लाई करेगा, और ये ऐसे रिलैक्स होने का काम करता है। अब जैसे ये रिलैक्स करेगा उसके बाद क्या है सारा का सारा मसल्स ये जो पहले ऐसे मतलब कि कॉन्ट्रैक्टेड था अब वो रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होने के बाद वो टहनी को छोड़ देगा और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार मैं सम अप कर देता हूं, फिर सारी चीजों को डिटेल में पीपीटी की मदद से समझ लेंगे। तो ध्यान रखना है पर्चिंग के लिए सिर्फ दो मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लेक्सर और एक्सटेंशन। फ्लेक्सर मसल टीबियो टार्सस बोन के पीछे प्रेजेंट होता है, उसका एंटीरियर पॉइंट नी से ज्वाइंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा जैसे ही ये मसल्स हील वाले रीजन में पहुंचेगा वहां से टेंडेंस निकलना स्टार्ट करेंगे। ये टेंडेंस का काम क्या है कि ये जो फेलेंजेस हैं जो उसके पैर के अंदर जो ये टोज हैं उसके साथ उसके वेंट्रल सरफेस पे जाके कनेक्ट होगा। जैसे ही बर्ड किसी पर्च या टहनी पे बैठेगा, बैठते ही इन मसल्स के अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव की वजह से क्या है ये मसल्स अंदर की तरफ सिकुड़ना स्टार्ट करेंगे, और सिकुड़ने से क्या है वो उस टहनी को आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन अब जब उसको उड़ना होता है तो उस केस में जो एक्सटेंशन मसल है, एक्सटेंशन मसल आगे की तरफ होते हैं, फ्लेक्सर पीछे की तरफ होगा, एक्सटेंशन आगे की तरफ होगा, वो आगे की तरफ जाके इन सारे फेलेंजेस को ओपन करने का काम करता है, यानी वहां पर उसको रिलैक्स करवाएगा जिसकी मदद से वो खुल जाएंगे, खुलने के बाद वो आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो इसको मैंने एक बार सम अप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे सारे मसल्स को डिटेल के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सर मसल की, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फ्लेक्सर मसल होते हैं टोटल 8 फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो 6 फ्लेक्सर मसल है वो आगे वाले टोज को सप्लाई करते हैं, और लेकिन जो लास्ट वाला जो 2 बचते हैं वो क्या है हिंड लिम्स या हिंड टोय, या फिर अगर बात करें तो हॉलेक्स को सप्लाई करते हैं। आगे वाले 3 को सप्लाई किया जाएगा 6 के थ्रू, ठीक है, 6 फ्लेक्सर मसल, और जो लास्ट वाला है उसको 2 फ्लेक्सर मसल सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसको हम हॉलेक्स बोलते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये टीबियो टार्सस बोन के पीछे प्रेजेंट होते हैं। तो ये टीबियो टार्सस बोन है आपका, उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो नी जॉइंट के अंदर इंसर्टेड होता है, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर टेंडेंस निकलना स्टार्ट करेंगे, और टेंडेंस क्या है एक इलेबोरेट सिस्टम, एक यूनिफाइड सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जो सारे फेलेंजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और फेलेंजेस को सिकोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी यहां से क्या होगा इस हील वाले पार्ट से टेंडेंस निकलेंगे, और ये टेंडेंस क्या है इस फेलेंजेस के वेंट्रल सरफेस पे जाके अटैच होंगे, और अटैच होने के बाद उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर मसल्स की बात करें तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर मसल्स हैं जो ये पूरा का पूरा काम परफॉर्म करवाते हैं या पूरा पर्चिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इनमें से पहला आ गया एम्बियंस, ठीक है। एम्बियंस बेसिकली क्या है जो प्यूबिक बोन होता है, प्यूबिक बोन के एंटीरियर पार्ट से निकलता है, और ये बहुत छोटा सा बोन है, अभी हम इसको डिटेल करेंगे। तो ये बहुत छोटा सा बोन है, प्यूबिक पार्ट के प्यूबिक जो बोन है उसके एंटीरियर पार्ट से निकलता है, और जनरली ध्यान रखना एक कैरेक्टरिस्टिक मसल है। कैरेक्टरिस्टिक मसल का मतलब क्या है कि ये जो मसल है आपको सिर्फ बर्ड्स
और रेप्टाइल्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एम्बियंस क्या है, एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक मसल्स होता है जो सिर्फ बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो मसल है, जो दूसरा फ्लेक्सर मसल है, वो आपका पेरोनियस मीडियस आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पेरोनियस मीडियस। उसके अलावा तीसरे की बात करें तो आपका आ जाएगा गैस्ट्रोनीमस। ठीक है, एक आ जाएगा गैस्ट्रोनीमस। और उसके बाद चौथे की बात करें तो फ्लेक्सर परफोरेंस आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्या आ गया, फ्लेक्सर परफोरेंस। तो ये 4 फ्लेक्सर मसल्स हैं जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्चिंग के लिए, ठीक है, या ग्रेस्पिंग के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मसल्स को 1 बाय 1 डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बियंस मसल की। तो यहां पर आप ये डायग्राम में देखो, ये वाला पार्ट यहां पर एम्बियंस आपको देखने को मिल जाता है। तो एम्बियंस मसल्स क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक मसल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक मसल है। कैरेक्टरिस्टिक मसल क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ बर्ड और रेप्टाइल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, उसके अलावा बाकी किसी क्लास में ये मसल आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक मसल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एम्बियन मसल्स है, ये कहां पे अराइज होता है, अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्यूबिस, यानी जो प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के एंटीरियर पार्ट से ये निकलना स्टार्ट करता है। एंड कहां तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड डाउन टू द इनर सरफेस ऑफ द थाइस, यानी प्यूबिस से निकलेगा, प्यूबिस यानी ऊपर वाला पार्ट से निकलेगा, और ये क्या है, थाइस के एंटीरियर एंड तक जाएगा, यानी एक्सटेंड डाउन टू द इनर सरफेस, यानी इनर सरफेस टू द थाई, यानी थाई के इनर सरफेस पर निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्यूबिक बोन के एंटीरियर पार्ट से निकलेगा और इनर थाई या थाई के इनर पार्ट तक ये जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मसल एज सच मेजर कोई रोल प्ले नहीं करता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसके जो टेंडन है, ठीक है, इससे जो निकलने वाला जो टेंडन है, क्योंकि मसल्स को कनेक्ट करवाने का काम कौन करता है, टेंडन करवाता है। ठीक है, तो इसके जो टेंडन है वो कहां से निकलेंगे, तो मान लो ऊपर की साइड कहीं प्यूबिक बोन होगा, प्यूबिक बोन से ये आपके मसल्स निकले, और जैसे ही ये नी जॉइंट के पास जो पटेला है, यहां से इसके जो टेंडन है वो निकल के पीछे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, ये प्यूबिक बोन के पास के एंटीरियर साइड से ये आपके एम्बियन मसल निकली, और एम्बियन मसल क्या है, जैसे ही पटेला यानी नी जॉइंट के पास आएगी, वहां पर क्या है, टेंडन निकलेगा, और ये टेंडन इनर सरफेस, ये जो टिबियो-टार्सस बोन है उसके इनर सरफेस से आगे की तरफ मूव करती है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो इसका जो टेंडन है वो क्या है, बीनीथ द पटेला बोन के नीचे जाएगा, यानी वो पटेला बोन कहां देखने को मिलेगा आपको, नी जॉइंट पे। ठीक है, और जाने के बाद ये क्या है, टिबियो-टार्सस के साथ जाने के बाद ये क्या है, फ्लेक्सर मसल के एंटीरियर एंड पे जाके जुड़ जाता है। यानी यहां पर क्या होगा, दोबारा इसको मैं समअप कर रहा हूं कि ये प्यूबिक बोन है, उसके एंटीरियर साइड से एम्बियन बोन निकला, वो आगे की तरफ जाएगा, उसके बाद जैसे ही पटेला या नी जॉइंट के पास आता है, वहां पे पटेला बोन से यहां से इससे क्या होगा, टेंडन निकलेगा, और ये टेंडन आगे जाके फ्लेक्सर मसल से जाके जुड़ जाता है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सर मसल से जुड़ेगा, तो ये क्या है, आगे जाके फ्लेक्सर मसल से जुड़ने के बाद क्या है, इसके जो टेंडन है वो डायरेक्टली फेलेंजेस को सप्लाई दे देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो मसल है ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करते पर्चिंग के लिए, तो अगर इनको हम हटा भी दें तो पर्चिंग के ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो ये जो एम्बियन है वो क्या है, डायरेक्टली 2 टोज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, 2 टो कौन कौन से हो गया, सेकंड और थर्ड वाले से जाके कनेक्टेड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो बोन है ये बहुत माइनर रोल प्ले करता है, ज्यादा कोई रोल प्ले नहीं करता। सो अगर इसलिए इसको अगर हम हटा भी देंगे तो कोई सीरियस लॉस हमें पर्चिंग एबिलिटी में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका पेरोनियस मीडियस। पेरोनियस मीडियस बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये जो मसल है ये आपको एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शैंक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा क्या है, अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ टिबियो-टार्सस बोन। इसका मतलब क्या है कि ये जो टिबियो-टार्सस बोन है, इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट है, तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, ये पेरोनियस मसल है, तो टिबियो-टार्सस के एंटीरियर पार्ट्स पे जाके कनेक्टेड होगा, और उसका जस्ट लोअर वाला पार्ट, जो पीछे वाला पार्ट है, वो आपको कहाँ है, शैंक से जाके कनेक्टेड दिखता है। ये शैंक है, ये नीचे वाले पार्ट को शैंक बोलते हैं। तो यहां से कनेक्टेड होगा, और यहीं से इसका क्या है, इस तरीके से टेंडन आगे की तरफ निकलेगा, यानी ये जो मसल है आगे जाएगा और यहाँ पे जाके ये टेंडन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से टेंडन क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाने के बाद ये ट्राइफर्केट हो जाता है। इस तरीके से 3 पार्ट में निकलेगा, और तीनों, ये जो सेकेंड, थर्ड और ये जो फोर्थ फेलेंजेस है उसको सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, सो ये जो टेंडन है, इससे निकलने वाला जो टेंडन है ट्राइफर्केट होगा, और ये क्या है, तीनों एंटीरियर टोज को सप्लाई करता है। तो एक बार इसको मैं फिर से समझा देता हूं।
कि ये टीबियो टार्सस बोन है, तो यहाँ पे जो पेरोनियस मीडियस है वो उसके एंटीरियर पार्ट से कनेक्टेड होगा, और जैसे ये पीछे की तरफ जाएगा हील वाले रीजन के पास आएगा, यहाँ से टेंडन निकलना स्टार्ट होगा। ये जो टेंडन निकलेगा ये आगे की तरफ शैंक से नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर आपको एक एनुलर लिगामेंट देखने को मिलता है। एनुलर लिगामेंट के नीचे की तरफ से जाके अब ये क्या है कि तीनों जो फेलेंजेस है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको सप्लाई करने का ये काम करता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं गैस्ट्रोनिमस। गैस्ट्रोनिमस क्या है? ये पीछे की तरफ ये पूरा का पूरा ये जो मसल आप देख रहे हैं उसको गैस्ट्रोनिमस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बिग काफ मसल बोल सकते हैं, और ये कहाँ है? आपके टीबियो टार्सस के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका जो टेंडन है, इससे निकलने वाला जो टेंडन है वो पेरोनियस मसल से जाके सप्लाई हो जाता है या उससे जाके अटैच हो जाता है, यानी इससे निकलने वाला जो टेंडन है वो फाइनली जाके किससे अटैच हो जाएगा? पेरोनियस, जो मीडियस से निकलने वाला जो मसल है उससे कनेक्ट हो जाएगा। फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे मसल कोई सा भी हो, जब वो टेंडन बनाना स्टार्ट करेगा तो टेंडन बनाते समय वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है कि किसी भी में भी खिंचाव आए तो ओवरऑल सिस्टम एक साथ काम करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लेते एक फिंगर पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे सारा एज अ सिस्टम के तौर पे काम होता है, तो चाहे कोई सा भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करे वो एक साथ ही क्या होगा? पूरा का पूरा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ध्यान रखना है कि जो पेरोनियस, जो हमने देखा था पेरोनियस मसल से जो निकलने वाला टेंडन है और ये जो गैस्ट्रोनिमस से निकलने वाला जो टेंडन है, ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक साथ ही वो क्या है कि फेलेंजेस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा या ग्रास्प करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? पेरोनियस मसल से टू सप्लाई द एंटीरियर टो, और ये किसको सप्लाई करता है? एंटीरियर टो को सप्लाई करता है। तो अभी तक हमने देखा कि चाहे आपका एम्बियंस हो, गैस्ट्रोनिमस हो या पेरोनियस मसल हो, ये तीनों मसल्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर फेलेंजेस को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर फेलेंजेस को सप्लाई या हॉलेक्स को सप्लाई करने के लिए एक अकेला यहां पर आप देख रहे हो फ्लेक्सर मसल है, जिसको हम फ्लेक्सर परफोरेंस बोलते हैं। ये जो फ्लेक्सर परफोरेंस है ये डायरेक्टली किसको सप्लाई करता है? आपके हॉलेक्स को सप्लाई करने का काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो ये जो मसल है ये क्या है? अपर पार्ट ऑफ टिबिया टार्सस से कनेक्टेड होगा, और इसका जो टेंडन है डायरेक्टली हॉलेक्स को सप्लाई करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो फ्लेक्सर परफोरेंस है ये भी फाइनली जाके ये जो पेरोनियस मीडियस है उससे जाके अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्लिप, और ठीक है, और सप्लाई करने के बाद ये क्या है? इस हॉलेक्स को बेसिकली क्या करेगा? जाके इसको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। फाइनली हमारा काम क्या है कि सभी को एक साथ अटैच करवाना। तो एक बार मैं सारी चीजों को सम अप कर देता हूं, सारे मसल्स को। तो जनरली हमारे पास क्या था? सबसे पहले कि गैस्ट्रोनिमस मसल था, चाहे गैस्ट्रोनिमस हो जाए, उसके बाद पेरोनियस मीडियस हो जाए या एम्बियंस हो जाए, ये जो तीनों मसल्स हैं ये फाइनली जाके टेंडन बनाएंगे, और ये फाइनली क्या है? पेरोनियस जो मीडियस से निकलने वाला टेंडन है उससे जाके कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद ये क्या करेंगे? इस तरीके से जाके आगे जाके ये एंटीरियर तीनों फेलेंजेस है उसको सप्लाई करेंगे। उसके बाद जो फ्लेक्सर परफोरेंस है वो भी निकलेगा। वो भी निकलने के बाद फाइनली वो भी क्या है? स्लिप की मदद से ये जो पेरोनियस है उससे कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद पीछे वाले हॉलेक्स को सप्लाई करेगा। अब इससे होगा क्या कि अब यहां पर ये सारे टेंडेंस आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब ये आपस में कनेक्टेड है तो इनमें से कोई सा भी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फाइनली क्या है? ये सारे टेंडन एक सिस्टम की तरफ वर्क करेंगे, और सारे जितने भी फेलेंजेस है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी कि सारे जो स्ट्रक्चर है वो इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे एक साथ मिलके काम करने का काम करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो एक बार आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनल एक्सटेंशन मसल की। ये जो एक्सटेंसर मसल है वो टिबिया टार्सस, ये जो आपका टिबियो टार्सस बोन है इसके एंटीरियर वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है, और एंटीरियर पार्ट से कनेक्ट होने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंड करने के बाद जितने भी फेलेंजेस हैं उनको सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि सेवरल एक्सटेंशन मसल फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द टिबियो टार्सस, यानी टिबियो टार्सस के फ्रंट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहां से जो टेंडन निकलेगा, मेनली अगर हम बात करें तो एक मेन एक्सटेंशन मसल है जिसको हम क्या बोलते हैं? टिबियलिस एंटीरियर मसल। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगा, और जाने के बाद क्या है? जितने भी इंटरटार्सल जॉइंट्स हैं उनको जाके कनेक्ट करेगा, और ये भी फाइनली जाके ट्राइफर्केट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर तीनों
फेलेंजिस को सप्लाई करना होगा तो आगे की तरफ इस तरीके से निकलेंगे और निकलने के बाद यहां पर जाके इस तरीके से ये ट्राइफर्केट हो जाते हैं और ट्राइफर्केट होने के बाद इस तरीके से फेलेंजिस को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और सप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जैसे इसको उड़ना होता है तो इस तरीके से इसको ओपन करने का ये काम करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो बर्ड है, बर्ड का जो ग्रिपिंग था वो कमजोर हो जाएगा, वो खुल जाएगा और खुलने के बाद वो क्या है आसानी से फिर उड़ सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा जो पर्चिंग मैकेनिज्म है वो नर्वस कंट्रोल को भी कोऑर्डिनेट करता है, या बोल सकते हैं नर्वस कंट्रोल की मदद से कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये आप देख रहे हो, ये उसका टो है या उसका लोअर आप बोल सकते हो ये लेग है, तो लेग का जो ऊपर वाला सरफेस होता है इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, और जो नीचे वाला सरफेस है उसको वेंट्रल सरफेस या प्लांटर सरफेस बोलते हैं। तो जैसे ही लोअर सरफेस किसी पर्च से इस तरीके से कांटेक्ट में आता है, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे नर्व रिफ्लेक्स या ग्रिपिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है, और वो ग्रिपिंग रिफ्लेक्स क्या करेगा उसको इस तरीके से ग्रिप करने में मदद कर देता है। तो ये लिखा है कि जो नर्व सेंटर होता है वो कहाँ पे प्लांटर सरफेस होगा, और यही इनिशिएट करता है ग्रिप रिफ्लेक्स को, और जैसे ही ग्रिप रिफ्लेक्स मतलब कि एक्टिवेट होता है वो तुरंत जाके उसको जाके पर्च कर लेता है या उसको पकड़ लेता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।